बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 11, चांद का कुर्ता। अब देखिए चांद अपनी माँ से क्या जिद कर रहा है। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता। आसमान का सफर और ये मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। होता है ना, कभी 15 दिन चांद कम रहता है, फिर 15 दिन के लिए धीरे 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 बढ़ता जाता है और अमावस पे पूरा गोल हो जाता है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता, अब तू ही तो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर दिन बदन में आए। तो ये चांद जो है अपनी माता से जिद कर रहा है, एक झिंगोला यानी कि पहनने का एक वस्त्र सिलवाइए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 12, 2 मित्र। किसी गांव में 2 मित्र रहते थे। उनमें से एक अंधा था और वह कुछ भी नहीं देख पाता था। दूसरे मित्र का एक पैर खराब था और वो चल फिर नहीं सकता था। दोनों ही अनाथ और निर्धन थे। गांव में पीपल का एक पेड़ था। दोनों मित्र उसी पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते। उनके दिन इसी प्रकार बीत रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गांव में गेहूं की पुआल में अचानक आग लग गई। आग बहुत तेज थी जो हवा के साथ साथ पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग अपने बीवी बच्चों और पालतू जानवरों को लेकर बाहर की ओर भागे। सबको अपनी जान बचाने की चिंता थी, लेकिन इस घबराहट में उन दोनों की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। लंगड़े मित्र ने जब ये देखा कि गांव में आग लग गई है और सब लोग गांव छोड़कर भागे जा रहे हैं, तो ये बात उसने अपने अंधे मित्र को बताई। अंधा मित्र बुरी तरह घबरा गया। उसने कहा, भाई अब क्या होगा? मुझे तो रास्ता नहीं दिखता और तुम चल फिर नहीं सकते। लंगड़ा मित्र भी बहुत घबरा गया था, किंतु संकट के इस समय में भी उसने धैर्य और सूझबूझ से काम लिया। उसने कहा, ये ठीक है कि मैं चल नहीं सकता और तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम तो चल सकते हो और मैं देख सकता। अंधे ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मित्र? मेरा मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो दोनों गांव से बाहर निकल सकते हैं। लंगड़ा बोला, कैसे? अंधे ने पूछा, तुम चल सकते हो और मैं देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ जाता हूँ और तुम्हें रास्ता बताता रहूंगा। लंगड़े ने बताया। अरे वाह! और इस तरह हम अपनी जान बचाकर गांव से बाहर निकल जाएंगे। अंधा बोल। फिर दोनों ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे आग से बचते बचाते दोनों सुरक्षित बाहर निकल गए। सही समय पर सूझबूझ से काम लेने पर दोनों की ही जान बच गई। कि प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।